कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन है और लोगों के जुटने पर पाबंदियां हैं। प्रार्थना स्थल एवं धार्मिक आयोजन भी बंद है। पूरा रमजान का महीना लॉकडाउन में गुजरा है। ऐसा पहली बार है जब दुनिया भर में मुसलमान अपने सबसे बड़े त्योहार ईद उल फित्र की नमाज मस्जिद या ईदगाह पर नहीं बल्कि अपने घर में ही अदा करेंगे। मौलाना काजी नसरुद्दीन कहते हैं, इस्लाम घर में ऐसी नमाज पढ़ने की इजाजत देता है। बड़ी बीमारी, जंग या कोरोना वायरस जैसे हालात में जिस तरह सारी नमाजें घर में पढ़ी जाती हैं, ठीक उसी तरह ईद की नमाज भी घर में ही अदा की जा सकती है। अगर इसे जमात में पढ़ना हो तो 3 या 5 लोग या फिर इससे ज्यादा लोग एक समूह बनाकर इन्हीं में से एक नमाजी को इमाम बनाकर ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। शरीयत के मुताबिक बहुत बीमार या मजबूर हो तो इस सूरत में ईद की नमाज माफ होती है। अगर किसी वजह से अकेले में हो या समूह में या इमाम साहब के पीछे अदा करना मुमकिन ना हो तो भी ईद की नमाज पढ़ी जा सकती है। जिस तरह जुम्मा की नमाज छूट जाने पर या किसी कारण सबके साथ पढ़ना मुमकिन ना हो तो घर पर दोपहर की नमाज अदा की जाती है, उसी तरह मीठी ईद की नमाज अकेले घर पर ही ईद उल फित्र की नियत बांधकर अदा की जा सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि इस ईद की नमाज कैसे आप घर पर अकेले भी पढ़ सकते हैं। स्टेप 1, नियत। नमाज शुरू करने से पहले ये किस लिए पढ़ी जा रही है ये अपने कानों को सुनाई दे इतनी आवाज में कहा जाता है, इसी को नियत कहते हैं। ईद उल फित्र की नियत करता हूँ कि मैं ईद उल फित्र की 2 रकात वाजिब नमाज की वास्ते अल्लाह के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। स्टेप 2, पहली बार हाथ बांध लें। नियत पढ़ने के बाद अपने दोनों खुले हाथ दोनों कानों के पास ले जाते हुए अल्लाहू अकबर कहकर बांध लें, फिर सना पढ़ें। स्टेप 3, 3 ज्यादा तकबीर। सना पढ़ने के बाद फिर से एक बार अल्लाहू अकबर कह दोनों हाथ कानों तक ले जाएं, लेकिन बांधे नहीं, हाथ नीचे छोड़ दें। इसी तरह फिर से एक बार ऐसा ही करें, लेकिन दोनों बार हाथ छोड़ देने के बाद जब तीसरी बार अल्लाहू अकबर कहकर हाथ कानों तक ले जाए तब दोनों हाथ बांध लेने हैं। स्टेप 4, 1 रकात। हाथ बांधने के बाद सूरे फतेहा पढ़ें, इसके साथ एक और सूरा पढ़ें, फिर रकू में जाएं, सजदा करें। इस प्रकार 1 रकात पूरी हो जाती है। स्टेप 5, दूसरी रकात में होगी 6 में से बची बाकी 3 तकबीरात। दूसरी रकात में भी इसी तरह सूरे फातिहा और सूरा पढ़ें, फिर रकू में जाने से पहले 3 बार अल्लाहू अकबर कहकर हाथ उठाएं और छोड़ दें। फिर चौथी बार जब अल्लाहू अकबर कहेंगे तब हाथ नहीं उठाना है, सीधे रकू में जाना है। इसके बाद दोनों सजदे करें, सलाम फेर लें। खुतबे का क्या, सलाम फेर लेने के बाद अब बारी है खुतबे की। अगर घर में इमाम साहब हों तो वे खुतबा पढ़ेंगे और इसके बाद दुआ होगी, और अगर घर में आपके अलावा कोई नहीं, 3 से कम लोग हों या अकेले हों तो सलाम फेरने के बाद सीधे दुआ की जाएगी।